हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक का एक बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम एक वीडियो डाल चुके हैं। और वो कौन सा वीडियो था, यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एक वीडियो था जिसका नाम था विज्ञान एवं रसायन। उसमें हम रसायन का परिचय कराए थे और यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है नहीं परीक्षा में पूछने वाला। और ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका क्या नाम है द्रव्य, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल। ठीक, और इस वीडियो को ऐसा ही आपको या बैच देखते रहिए तो आपका 100% सरकारी कॉलेज होगा, यानी आपका ही सरकारी कॉलेज होगा, यानी सरकारी कॉलेज में आपका एक सीट पक्का है। और इस वीडियो में क्या करना है, इसका वन शॉट क्लास करेंगे और कहता है कि और सभी भी क्वेश्चन को इसमें अध्ययन करेंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि आपने इससे पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है, यानी जो चैप्टर 1 का वीडियो था जिसका नाम था विज्ञान एवं रसायन, उस वीडियो को देख लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि वो वीडियो को क्या देखेंगे, उससे परीक्षा में प्रश्न आता है, ऐसा बात नहीं करिए, ऐसा आलस नहीं कीजिए। होता है क्या, उससे आप विज्ञान से परिचित हो जाते हैं। यानी विज्ञान क्या होता है, रसायन हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में परिचय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी पॉलिटेक्निक बैच 2023 बाय शिवम स्टडी लाइन, यानी आपका ही प्यारा चैनल या शिवम स्टडी लाइन। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, चैप्टर 2 जैसा कि बताए थे। और एक बार और कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने पॉलिटेक्निक भाइयों, यानी जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं भाई, उसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही बेहतर से बेहतर कंटेंट, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको इन तीनों का तैयारी हम करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कौन सी चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2 की तरफ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए दोनों प्रश्न में पहला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। पहला बात, हम द्रव्य कहते किसे हैं, चैप्टर का नाम द्रव्य पहला बात कहते किसे। देखिए द्रव्य समझ लिए, द्रव्य वह पदार्थ होता है जो कि जिसमें कि आयतन हो, जो कि जगह छेके और क्या है, जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं द्रव्य। देखिए कोयला में क्या होता है, कोयला में द्रव्यमान होता है, लकड़ी में भी द्रव्यमान होता है और कॉपर में भी द्रव्यमान होता है। प्रकाश होता है, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, प्रकाश। यानी प्रकाश में क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता, यानी इसका उत्तर हो जाएगा क्या, प्रकाश। तो यहाँ पर देख लिए इसका उत्तर हो गया प्रकाश। चलिए अब देखते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और ये केमिस्ट्री का मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है सॉरी। दूसरा प्रश्न कहता है कि m ग्राम द्रव्यमान, यानी कहता है कि कोई पदार्थ का द्रव्यमान m ग्राम है, कहता है कि इससे जो ऊर्जा बनेगा, जो इससे ऊर्जा उत्पन्न होगा वह क्या होगा। इसका ऑप्शन है m² c अर्ग, और दूसरा है mc² अर्ग, तीसरा है m² c अर्ग, तीसरा है m² c² अर्ग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये आइंस्टीन का क्या है नियम है, तो आप पढ़े होंगे mc², E बराबर mc²। क्या होता है, E बराबर mc²। ये आप बचपन से रटेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में पाया जाता है, यानी जो हम पानी देखते हैं वह किस अवस्था में होता है, क्या वह ठोस में होता है, क्या हुआ द्रव होता है, क्या हुआ गैस होता है, क्या हुआ तीनों होता है। ये हम देखते हैं ठोस भी देखते हैं, यानी हम बर्फ़ भी देखते हैं, और द्रव जो हम पीते हैं, गैस भी देखते हैं, यानी जल वाष्प बनता है, यानी हम प्रकृति में जो होता है जल वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हमें आपकी कमेंट करनी है, आपके दिक्कत का जरूर हम सोल्यूशन निकालेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। जो ठोस अवस्था होता है, ये जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए बर्फ़ में कहता है कि बर्फ़ में गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में एक चैप्टर लिया ऊर्जा, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ऐसे स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है कि गैस के अणुओं से अधिक, यानी जो गैस के अणु की गतिज ऊर्जा होती है क्या उससे अधिक होती है ठोस के अणु की गतिज ऊर्जा। बी नंबर प्रश्न होता है कि द्रव के अणुओं से अधिक, यानी जो द्रव का अणु होता है उससे अधिक क्या गैस के अणु के बराबर होता है, क्या द्रव के अणु के अणु से कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, एक बार आप सोचिए कि ठोस जो अवस्था होता है उनमें जो अणु होता है वह बहुत सटा होता है, वह बहुत क्या होता है, वह बहुत सटा यानी बहुत नज़दीक होता है, इसलिए उनमें अंतराल अणु को जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और अंतराल अणु का स्थान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसका सीधा मतलब अर्थ क्या होता है कि यह द्रव के अणुओं से कम होता है। इसमें जो गति देखिए एक बात समझिए कि एक रूम है उसमें बहुत सारा आदमी भरा है, क्या हुआ गति कर पाएगा ज़्यादा स्पीड में, और एक रूम है उससे थोड़ा कम, यानी वह ज़्यादा गति करेगा और वह थोड़ा सा कम बड़ा रूम कौन सा है, द्रव है, और जो भरा है वह कौन सा है, ठोस का। यह प्रैक्टिकल करके देखिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और आपको हमारा पढ़ने का तरीका कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, यानी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यानी यह चैप्टर आप हम पर छोड़ दीजिए इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आपका यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कहता है कि अंतराणु बल की अधिक होता है, तुरंत हम बताते हैं कि ठोस में जो होता है अंतराणु बल बहुत ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं
वो बहुत ज़्यादा चिपके चिपके होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, इसलिए अंतराणुविक बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन अंतराणुविक स्थान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। और इससे थोड़ा सा अंतराणुविक बल कम किस में होता है, गैस में होता है, और सबसे कम अंतराणुविक बल किससे कम अधिक कम होता है, और किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहता है कि वह कौन सा ताप है जिस पर वाष्प दाब, यानी जो वाष्प का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। वह कौन सा ताप है, क्या हो जाएगा, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। अभी क्रांतिक ताप के बारे में बताया है। और एक बात हो कि इस चैनल पर आपको सुबह में 10 बजे पॉलिटेक्निक का तैयारी कराया जाता है, यानी पॉलिटेक्निक का वीडियो होता है, और शाम को 6 PM में आपका 10th का तैयारी होता है। तो आप यदि 10th या पॉलिटेक्निक में हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहिचक जुड़िए, आपको तैयारी कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन कहता है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, यानी जो द्रव का वाष्प दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वह ताप कौन सा, वह ताप कौन सा, हिमांक है। बिना टाइम को इसका आंसर बता दिए, यानी हिमांक। इसको आप याद कर लीजिए, हिमांक एक ऐसा ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब तथा वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 7वां प्रश्न कहता है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं, कहता है कि वह जो अणु होगा, कहता है कि यदि कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम उसे ताप देंगे, ताकि अगर इसमें हम ताप देंगे तो इसके जो अणु होगा, अणु की जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी, अणु की ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी क्या होगी, इंक्रीज यानी बढ़ेगी। अणु की जो ऊर्जा होगी वह बढ़ेगी, इसमें एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। इसका स्टेटमेंट का पूरा पढ़िए, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने से उसकी अणु की ऊर्जा क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, चलिए बढ़ते 8वें प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, कहता है ऐसा कौन सा वस्तु है, हम 3 वस्तु पढ़े हैं अभी, मुक्ता, ठोस, द्रव, गैस, कहता है कि उनमें से ऐसा कौन सा वस्तु है जिसका क्या होता है, जिसका आकार तो निश्चित होता है, नहीं सॉरी, जिसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी वह कितना है तो निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। देखिए यदि आप पानी पीते होंगे तो पानी को मान लीजिए एक ऐसा बर्तन है, पानी को आप इस बर्तन में रख दिए, और इसी पानी को इतना ही पानी को आप इस गिलास में धर दिए, यानी इस गिलास में बर्तन में, देखिए पानी का आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन इसका शेप बदल जाएगा। ठीक, आप किसी भी बर्तन में धरिए उसका आयतन तो उतना ही रहेगा लेकिन इसका शेप बदल जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव। यानी द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार जो होता है वह अनिश्चित यानी निश्चित नहीं होता। ठीक, चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न, कहता है कि अंतराणुविक बल नगण्य किस में होता है, यानी सबसे कम किस में होता है। हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए यह प्रश्न में बताए थे, हाँ यही बताते हैं कि अंतराणुविक बल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, उससे कम थोड़ा सा कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैस सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतराणुविक बल जो होता है नगण्य किस में होता है, गैस में होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अपने जो आपका दोस्त तैयारी कर रहा है पॉलिटेक्निक का उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और वो भी आसानी से सरकार को पाए। 10 नंबर प्रश्न का क्या कहता है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज है। अब ऊर्ध्वपातज मतलब क्या होता है समझिए, ऊर्ध्वपातज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है पहले ठोस होता है, अगर उसको हम गर्म कर दिए तो वह द्रव में बदल जाएगा, और उसको भी हम गर्म कर दिए तो वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। लेकिन ऊर्ध्वपातज एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अगर ठोस से रहेगा, ठोस से अगर गर्म करेंगे तो वह डायरेक्ट किस में चल जाएगा, गैस में चल जाएगा। ठीक, उसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और कहता है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज, यानी उसको अगर गर्म करेंगे तो वह ठोस है लेकिन वह डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, डायरेक्ट बदल जाएगा, किसमें, डायरेक्ट नहीं गैस में बदल जाएगा। इसका ऑप्शन है सल्फर, नवसादल, बल्ब, कोयला। तो आप जल्दी से इसका आंसर क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि आपको आंसर पता है, इन सभी का आंसर पता है तो आप इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमेशा पता चले कि आपको इन सभी क्वेश्चन आता है। देखिए इसका आंसर आप यदि देखते होंगे तो ऑप्शन में रहता है कपूल, आता है क्या कहता है, कपूर, लेकिन यह इसका ऑप्शन में नहीं है। ये एग्जाम वाला सोचता है कि आपको कपूल तो बच्चे से पढ़ते हैं लेकिन हम कपूल नहीं देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर के ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवसादर। यानी जो नवसादर होता है यह भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है, यह भी ठोस होता है परंतु यह अगर इसे गर्म करेंगे तो यह एकाएक किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर कहता है कि प्रेशर कुकर, आप सभी देखे होंगे, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो नहीं देखे होंगे। ठीक, कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसीलिए लोग प्रेशर कुकर ज़्यादा खरीदते हैं टाइम को बचाने के लिए। ताकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताना है। क्या इसका ऑप्शन है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ नहीं निकल। ये कुकर में होता क्या है,
कुकर में समझे, कुकर जो होता है, कुकर मान लीजिए ये कुकर है, ठीक, ये कुकर है, ठीक। कुकर में क्या होता है, कुकर में कोई भी पदार्थ ऊपर की ओर नहीं होता, यानी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। इससे क्या होता है कि यदि इसको हम गर्म कर लें, इसको यहाँ से हम गर्म कर लें तो क्या होगा, अगर गर्म करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए जल जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है, यह गर्म होते होते इसका क्वथनांक यानी 100 डिग्री पर जाएगा और इससे यह इतना जगह अधिक हो जाएगा, इसका खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। यानी जल जो होगा बहुत जल्दी क्वथनांक से ऊपर चल जाएगा और जल का जो क्वथनांक होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे खाना जो होता है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपको सभी प्रश्न समझ में आए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि गैस द्रव की वह अवस्था है, देखिए गैस जो है वह द्रव की वह अवस्था है जिसका क्या होता है, अभी थोड़ा बता नहीं वो द्रव के बारे में तो बताए थे। देखिए ठोस में क्या होता है, हम एक बार पूरा एक्सप्लेन निकाल देते हैं। देखिए ठोस में क्या होता है, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम और प्लस क्या होता है आकार, इसको शेप लिख देते हैं, दोनों ही निश्चित होता है। लेकिन जो ये द्रव है, द्रव का क्या होता है, द्रव को वॉल्यूम तो निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम जो होता है वो तो निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम तो निश्चित होता है, परंतु जो शेप होता है यह क्या होता है अनिश्चित होता है, शेप इसका निश्चित नहीं होता। अब गैस क्या होता है, गैस में क्या होता है, गैस का ना तो वॉल्यूम निश्चित होता है और ना ही शेप निश्चित होता है, ये दोनों ही इसका निश्चित नहीं होता है। यही भी पूछता है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका क्या होगा, डायरेक्ट इसका ऑप्शन मान लेते हैं, आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं, बिल्कुल गलत। आयतन निश्चित परंतु आकार निश्चित, बिल्कुल गलत। आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है, यह बिल्कुल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप समझ गए, हम इन तीनों के बारे में बता दिए। देखिए ठोस में क्या होता है, ठोस का क्या होगा, ठोस का आयतन, ठोस का कहता है कि वॉल्यूम यानी आयतन और शेप दोनों निश्चित होता है, परंतु द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु शेप निश्चित नहीं होता, और गैस का क्या होता है दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा लग रहा है। ताकि बिना गर्म के किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने क्या होता है, ताकि अगर बिना किसी पदार्थ को गर्म किए और किसी ताप पर द्रव की सतह से अणु को धीरे धीरे वायु में मिलने, यानी जो उसका अणु होगा वह धीरे धीरे वायु में मिलेगा, क्या होगा, धीरे धीरे वायु में मिलेगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस मिलने की जो यह मिलने की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है क्वथन, निर्वात आस्वन, सी है बाष्पन और डी क्या है आस्वन। देखिए क्या होता है, ये आप बाष्पन के बारे में नाम सुने, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाष्पन। अब इसको समझाते हैं कैसे होता है। क्या कहता है कि किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु मिलता है, इससे क्या होता है धीरे धीरे इसका जो अणु होता है, यदि आप घर में चावल बनते हुए देखेंगे तो उसमें क्या होता है, यदि गर्म होता है तो वह जो द्रव होता है उसके धीरे धीरे देखिए, जब टोपिया होता है तो उसके पेंदी में होता है वो बहुत ज़्यादा पानी लगा होता है और उससे धीरे धीरे अणु मिलकर वायु में मिल जाता है, धीरे धीरे यह प्रक्रिया होता है, इसे क्या कहते हैं बाष्पन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब बर्फ पिघलती है, यानी जो बर्फ होती है जब पिघलती है तो जो अणु की स्थिर ऊर्जा होती है, जो वह स्थिर रहने की जो उसकी ऊर्जा होती है वह क्या होती है, क्या वो स्थिर रहती है, यानी वह परिवर्तित नहीं होती है, क्या वह घटती रहती है, क्या बढ़ती है। देखिए क्या होता है, ये बर्फ एक क्या है, बर्फ एक है ठोस पदार्थ। ठोस की जो स्थिर ऊर्जा होती है वह बहुत ज़्यादा होती है और वह द्रव में बदलता है, और द्रव की जो स्थिति ऊर्जा होती है वह ठोस से कम होती है, यानी यह हो जाएगा घटती है, यानी घटती जाती है। ठीक, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऊर्ध्वपातज में जो क्या होता है, ऊर्ध्वपातज हम बताए थे कि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था में था उसे गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, इसे क्या देखते हैं ऑप्शन पहला है कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होता है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। लेकिन अगला वो देखते हैं क्या इससे भी सही है, अणुओं के बीच आकर्षक बल होता है। देखिए इसमें तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, अणुओं के बीच आकर्षक बल बढ़ता है। तीसरा है ठोस का द्रव में अल्प काल के लिए परिवर्तन, ऐसा तो नहीं। देखिए ठोस का द्रव में तो कोई परिवर्तन नहीं, ठोस या डायरेक्ट गैस में बदलता है। अणुओं का स्वतंत्र हो जाना, बिल्कुल नहीं, अणु स्वतंत्र नहीं होता। देखिए यहाँ पर बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी अणु के बीच आकर्षक बल बढ़ेगा अभी नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा। गर्मी पाकर जो अणु की गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी देखिए क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि जो
कि जो पदार्थ होता है वह डायरेक्ट ठोस में इतना उसको ऊर्जा मिलता है कि उसका गतिज ऊर्जा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। ये भूगर्भ यानी पृथ्वी का नीचे ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। इसका ऑप्शन क्या है, तो लोहा यानी Fe, तांबा यानी Cu, एल्युमिनियम यानी Al, चांदी यानी Ag। इसका ऑप्शन क्या हो जाए, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाए यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। ये जो Al है यह पृथ्वी के भूगोल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। ठीक, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जल में घुलनशील अशुद्धि। देखिए अब ये क्वेश्चन समझने वाला, ये क्वेश्चन को आप समझने पर ध्यान दीजिए कि जल में जो घुलने वाला अशुद्धि, और अशुद्धि मतलब क्या, जैसे आप मान लीजिए जल में आप नमक घोल दिए तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, सबसे पहले बताइए इससे क्या होता है कि जो जल के बीच अंतराणविक स्थान होता है वह घट जाता है, वह क्या होता है, घट जाता है। इसका ऑप्शन बोलते हैं पहला कि क्वथनांक को कम कर देती है, यानी यह अगर अशुद्धि मिलती है तो यह क्वथनांक को कम कर देती है या बढ़ा देती है, या हिमंग को बढ़ा देती है, हिमंग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। क्या होता है, यह अगर देखिए यह मिल गया तो क्या होगा, यह जल्दी गर्म नहीं होगा, या क्या होगा, यह जल्दी गर्म नहीं होगा, जिससे कि इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, समझ गए। देखिए अगर क्या होगा, देखिए इसके बीच क्या था, इसके बीच इससे पहले था अंतराणविक जो स्थान था वो ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही यह आया अंतराणविक जो बीच बीच में खाली था उसको भी भर दिया, जिससे कि इसका क्वथनांक बढ़ गया और ये जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक, अब अगला नंबर कहता है और ये सबसे लास्ट साइड होगा और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, ये सिंपल बात है, ये इनमें जो है ये इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि तत्व है। इसका ऑप्शन है सिलिका यानी सिलिका, दूसरा है कांच, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से देखिए सिलिका क्या है, सिलिका एक तत्व नहीं है, क्या है, ये शायद उपधातु है। ठीक, कांच है, कांच तो सीधा धातु नहीं है, मतलब तत्व नहीं है, सॉरी। अब ये तो ऑप्शन हटा दीजिए। अब इसका हो जाए मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। इसका परमाणु संख्या होता है 12 और परमाणु संख्या क्या होता है, Mg होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि अंतराणविक स्थान अधिक किसमें, अंतराणविक स्थान सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गैस में होता है, हम बताते हैं। और गैस में अंतराणविक बल जो होता है वो सबसे कम होता है, सब क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में हम जितना भी प्रश्न बताए वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो तो खत्म नहीं था, लेकिन यह जो सभी प्रश्न था, प्रश्न का श्रृंखला खत्म होता है। और मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा, और यदि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आएगा, यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप हमें जरूर इस वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। और हमें आशा है कि आप यह बैच जो है यह इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को समेट देगा और आपको इसमें धुरंधर बना देगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, ताकि हम जब भी प्रोटीन का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।